बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस की मैंने लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं और इनके मुताबिक जो है वो डाटा अरेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन 14.1 जो है ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर। ये स्मॉल एम जो है वो अगर किसी ऐसे यूनिट के साथ लिखा हुआ हो तो इसको हम मिली प्रीफिक्सेस जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये स्मॉल एम जो है वो मिली को शो कर रहा है। ऐसे यूनिट से पहले जो लेटर लिखा हुआ हो वो प्रीफिक्सेस के इसमें आता है। तो स्मॉल एम जो है वो मिली का प्रीफिक्सेस है। A current of 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। टाइम जो है वो 1 मिनट है और करंट आपके पास 3 मिली एम्पेयर है। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर? तो उस वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये हमने फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहले हम डाटा अरेंज करेंगे। डाटा में आपके पास गिवन वैल्यू जो है वो एक करंट है। करंट की सिंबल जो है वो कैपिटल आई है। कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू आपके पास है 3 मिली एम्पेयर। और इसकी कैलकुलेशन करते वक्त आपने इसका प्रीफिक्सेस जो है वो रिमूव कर देना है और उसकी वैल्यू लिख देनी है। देन इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। मिली इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 एंड यूनिट इसका आ जाएगा एम्पेयर। तो ये आपके पास करंट आ गया। नेक्स्ट जो है आपके पास गिवन वैल्यू जो है वो आपके पास टाइम है। टाइम इज सिंबल टी 1 मिनट। 1 मिनट को भी आपने एसआई यूनिट में चेंज कर लेना है। तो टाइम का एसआई यूनिट आपके पास क्या है? सेकंड है। 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकंड। और इसमें आपने चार्ज जो है वो फाइंड करना है। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से और इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि ये आपने फाइंड करना है। तो इस डाटा के अंदर जो आपके पास सिंबल्स हैं उनको देख के आप कोई प्रॉपर फार्मूला इसका जो है वो गैस कर सकते हैं कि सपोज आपके पास I है, T है और Q है, यानी चार्ज, करंट और टाइम का रिलेशन जो है वो आपने इसमें कोई फार्मूला इसका लगाना है। तो I इक्वल टू Q ओवर T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू क्या होता है? करंट के। तो इसका प्रॉपर जो फार्मूला आपके पास आएगा I विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। I इक्वल टू Q ओवर T में जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो इधर से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं। तो चार्ज फाइंड करने के लिए T जो है आके I से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T। यानी आप करंट को सिंपली जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो चार्ज आ जाएगा। आप करंट की वैल्यू लिखेंगे 3, पुट वैल्यूज 3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 एम्पेयर एंड मल्टीप्लाई टाइम है 60 सेकंड। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास गिवन वैल्यू देगा चार्ज की। अब प्रीफिक्सेस को एक साइड पे रहने दे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 180 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा और एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। अगेन 380 और साथ जो है ये 10 पावर माइनस 3 है। अब 10 पावर माइनस 3 जो है अगर आप इसको, चूंकि ये साइंटिफिक नोटेशन को शो कर रहा है तो आप इधर भी साइंटिफिक नोटेशन लेके आएंगे तो फिर ये बनेगा 1.8 और जब लाएंगे तो इसमें 2 हमें ऐड करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 1।
तो 10⁻⁻1 जो है चूँकि वो प्रीफिक्सेस में नहीं होता, तो हम इसको 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ AS एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, इसका यूनिट बन जाएगा चार्ज का कोलम आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कोलम। चार्ज का SI यूनिट जो है वो आपके पास आ जाएगा, कोलम आ जाएगा। तो इसका ये हमने वो रिज़ल्ट निकाला है। तो इसमें किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है? SI यूनिट में ये हमने इसको A और एम्पेयर और सेकंड को चेंज करेंगे तो कोलम आएगा। दूसरा, इसका प्रीफिक्सेस आया हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से यहाँ हमारे पास जस्ट 10⁻⁻1 बचेगा, जो कि वो लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं किया। अदरवाइज जब ये एक्सपोनेंट में कोई पावर आती है तो साथ वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जाती है, लेकिन वो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो बहुत माइन्यूट हो जाएगी, -1 रह जाएगी, इसलिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं कर रहे। तो ये आपका रिजल्ट आएगा पहले क्वेश्चन का। चार्ज आपके पास क्या आएगा? 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कोलम आ जाएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका हम डाटा जो है वो अरेंज करते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एट 100,000 ओहम, एक रेजिस्टेंस जो है आपके पास है 100,000 ओहम, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी। हमारा जो ड्राई बॉडी है, खुश्क जिस्म है, उसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली जो है वो 100,000 ओहम होती है। तो 100,000 ओहम रेजिस्टेंस पे वो कहता है कि आपके जिस्म से कितना करंट फ्लो होगा इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। अब बैटरी जो है वो डीसी करंट है, तो आप डीसी करंट के टर्मिनल्स को अगर हाथ से, ड्राई हाथ से टच कर दें तो वो आपके बॉडी को कोई डैमेज नहीं करेगा, कोई शॉक जो है वो उसमें चांस नहीं है कि 12 वोल्ट जो है डीसी करंट जो है वो हार्मलेस है, तो उससे आपको कोई नुकसान का वो नहीं है। तो अगर आप सपोज उसको टच करते हैं 12 वोल्ट बैटरी से, तो आपने ये फाइंड करना है कि उस वक्त आपके जिस्म से कितना करंट फ्लो करेगा। और इसकी नेक्स्ट ये है, इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 100 ओहम। फिर अगर आपकी स्किन ड्राई हो तो उस वक्त 100,000 ओहम रेजिस्टेंस है, और स्किन हाथ यानी गीला हुआ, अगर पानी से हाथ गीला है, वेट है, तो उस वक्त आपके बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो कम हो चुकी होती है, क्योंकि वाटर जो है वो गीला हाथ जो है वो कंडक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस आपकी लो हो जाएगी और 100,000 ओहम से डिक्रीज होके जस्ट 1000 ओहम रह जाएगी। यानी इसका मतलब है गीले हाथ से हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है वो ऑपरेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस जो है वो इधर से आप देखेंगे तो 100 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गीले हाथ से इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस नहीं ऑपरेट करनी चाहिए। ये जैसे आप इस डाटा से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने के चांसेस 100 टाइम ग्रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी लो हो जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस लो होके 100 ओम रह जाए तो उसी सेम बैटरी को जब आप दोबारा टच करेंगे तो उस वक्त आपके जिस्म से कितना करंट फ्लो होगा। यानी 2 दफ़ा आपने करंट फाइंड करना है, एक दफ़ा ड्राई स्किन के साथ और एक दफ़ा वेट स्किन के साथ। तो फॉर पार्ट 1 इसका पार्ट 1 आप सॉल्व करेंगे। इसका डाटा अरेंज करें। आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल आर, और ये है 100,000 ओहम। इसको R1 का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले पार्ट में ये 2 दफ़ा रेजिस्टेंस है, तो एक दफ़ा आप इसको R1 कह देंगे और नेक्स्ट जो होगी इसको पार्ट 2 में R2 कह देंगे। और बैटरी सेम है तो हम इसको लिखेंगे पोटेंशियल जो है वो आपका है, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ V1 हम लिख सकते हैं, लेकिन सेम बैटरी होने की वजह से आप कैलकुलेशन में आप V1 V2 बेशक लगा दें, रहेगा वही सेम।
तो आप लिखेंगे 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट पोटेंशियल है। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, करंट इसके अंदर से फाइंड करना है आई, और इसके नीचे आप ये सफिक्स लगा देंगे 1 के पहले पार्ट के लिए करंट 1 आपका जिसम में से कितना फ्लो करेगा। तो डाटा के अंदर जो सिंबल्स दी हुई हैं वेरिएबल्स की, मसलन रेजिस्टेंस का आर दिया हुआ है, पोटेंशियल का वी दिया हुआ है और करंट का आई दिया हुआ है। तो ये तीनों वेरिएबल्स आप गैस करेंगे कि ये किस फार्मूले के अंदर रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट पाया जाता है। ये कौन सा फार्मूला है जो इन तीनों वेरिएबल को आपस में रिलेट करता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? ओहम्स लॉ। तो ये तीनों वेरिएबल ओहम्स लॉ में पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे एज बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। अब इसको आप चूंकि आप पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं तो इधर आप लिख देंगे V1 इक्वल टू I1 इक्वल टू R1। V1, I1 और R1 लिख के आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट वैल्यूज। जब आप इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, ये V1 आ जाएगा आपके पास 12 वोल्ट इक्वल टू I1 है आपके पास, ये रिक्वायर्ड है आपका, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R1 100,000 ओहम। अब करंट फाइंड करने के लिए, I1 फाइंड करने के लिए ये 100,000 ओहम लेफ्ट राइट साइड पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो ये 12 वोल्ट को आके डिवाइड कर देगा। 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100,000 ओहम। अगेन ये चूंकि 12 जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है और 100,000 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप 100,000 को जो है वो एक्सपोनेंट में चेंज कर लें और इसके न्यूमरेटर में ले जाएं। अगेन आप इसको लिखेंगे 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 पावर 5। इसमें 1 के पीछे चूंकि 5 जीरोज हैं, तो हम इसको अगर आप एक्सपोनेंट में 10 पावर में चेंज करना चाहें तो आप लिखेंगे 10 पावर 5 ओहम। और अगेन ये एक्सपोनेंट जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 और वोल्ट डिवाइडेड बाई ओहम। ये करंट का यूनिट देगा आपको एम्पेयर, ये आ जाएगा। अब इसमें जब आपके पास रिजल्ट के अंदर एक्सपोनेंट में कोई पावर आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो लाजमी तौर पर उसका कोफिशिएंट जो होता है वो वैल्यू भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी होती है। तो आप इसमें इसका डेसिमल जो 12 के एंड में है, इसको एक स्टेप जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगी। ये बन जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। और जब डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे किसी वैल्यू पे शिफ्ट करते हैं तो जितने स्टेप डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करते हैं 10 में उतनी पावर ऐड करना पड़ती है उसके एक्सपोनेंट में। तो आपने एक स्टेप डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट किया है तो आप -5 के अंदर एक ऐड कर देंगे और इसका रिजल्ट आपके पास फाइनल जो बनेगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 एम्पेयर, ये आ जाएगा आपके पास करंट I1। तो जब आप इसको ड्राई स्किन के साथ आपने बैटरी को टच किया तो आपके बॉडी में से 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 एम्पेयर जो है वो करंट पास होगा। अब इसका आपने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट 2 इसका करना है। पार्ट 2 में आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो चुकी है और जब आप गीले हाथ से टच करते हैं तो उस वक्त आपकी रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट 1000 ओम रह चुकी है। तो आप इसमें R2 को लिखेंगे रेजिस्टेंस R2
दैट इज 100 ओहम। अब बैटरी जो है चूंकि सेम है, फ्रॉम द सेम बैटरी ये गिवन है इसमें, तो आप पोटेंशियल जो है वो अगेन वही लिख देंगे, सेम पीओ। पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास V, और इसको सेकंड का नाम दे देंगे, सेम बैटरी है, ये 12 वोल्ट ही रहेगा। और इसका करंट जो है आपने अगेन फाइंड करना है, I2 का नाम दे देंगे, करंट I2। अगेन रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, तो ये ओहम्स लॉ इनको रिलेट करता है। तो बाय ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, और इनके नाम आप लिख लेंगे V2, I2 एंड R2। इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, वोल्टेज आपके पास 12 है, इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है 1000 ओहम, और I2 फाइंड करने के लिए जो राइट साइड पे 1000 ओहम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो 12 वोल्ट को वो डिवाइड कर देगा। अगेन इसको आप भी एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 पावर 3 ओहम, और इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, और वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ये आपके पास यूनिट देगा एम्पेयर, करंट का यूनिट बन जाएगा, और ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, और इसको 12 मिली एम्पेयर भी आप इसको कह सकते हैं। ये चूँकि 10 पावर -3 जो प्रीफिक्सेस है ये मिली का है, तो आप इसको 12 मिली एम्पेयर भी कह सकते हैं, 12 मिली एम्पेयर। ये आपका सेकंड इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। करंट जो है वो जब आप गीले हाथ से टच करेंगे तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा, और 12 मिली एम्पेयर करंट जो है इसमें पास होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अच्छा अब आप जब आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्सपोनेंट में हो तो उसका कोफिशिएंट जो होता है मल्टीपल जो है वो लाजमी तौर पर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। अगर तो साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल जो है वो वाजे ना हो तो हम उसका डेसिमल जो है वो उसके एंड में कंसीडर करते होते हैं। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए इसके डेसिमल को लेफ्ट की साइड एक स्टेप जो है आप शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब आप चूंकि डेसिमल को एक स्टेप लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके एक्सपोनेंट में जो है आपने एक जो है वो ऐड करना है। अगेन ये बनेगा आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 एम्पेयर, तो ये करंट की वैल्यू आएगी आपके पास I2 जो है वो 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 एम्पेयर आ जाएगा।